हेलो एंड वेलकम बैक टू सरकारी परीक्षा। सो हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आपके एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से चल रहे होंगे। एग्जाम बहुत ही पास आने वाला है और आई होप मेरी वीडियोस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। सो गाइज, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश फॉर द रीट एग्जाम एंड आई होप आज का टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको डिटेल में समझ आए। ठीक है, इस टॉपिक से आपके 2-3 क्वेश्चंस तो आते ही हैं लैंग्वेज पेडागोजी में, तो आप इसे प्लीज ध्यान से पढ़िएगा आज और डिटेल में समझिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी की। अभी तक हमने कई टॉपिक्स पेडागोजी में कर लिए हैं। आज का टॉपिक हम कुछ अलग करने वाले हैं। इट्स अ डिटेल टॉपिक। ओके, इवैल्यूएशन। ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इवैल्यूएशन? क्या समझ आता है आपको व्हेनेवर यू हियर द वर्ड इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन मतलब कोई आपको किसी भी पैरामीटर पे जज कर रहा है, राइट? आपको इवैल्यूएट कर रहा है। कोई भी पैरामीटर हो सकता है। किसी भी पैरामीटर पे जब हम किसी को जज करते हैं, किसी की कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज को जज करते हैं, दैट इज इवैल्यूएटिंग दैट पर्सन। ठीक है, सो इवैल्यूएशन में आपका क्राइटेरिया होता है, एनालिसिस होता है, परफॉर्मेंस, अप्रोच, असेसमेंट, फीडबैक, results, and there is scope for improvement. This is what centers around the term evaluation. So, अगर हम अपने टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करें, अगर हम अपने टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस की बात करें, तो इवैल्यूएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जो हमारा टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है, दैट्स ऑन गोइंग, राइट? तो कहीं उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, राइट? सो इज इट बीइंग इफेक्टिव? इज इट गिविंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट? आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट आ रहा है? अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो दोनों ही बातों का क्या हमारे पास कोई रिजल्ट निकल के आ रहा है? दैट इज important to understand, right? That is why we need evaluation. Okay, so let's have a look at what exactly is evaluation. Okay, it is derived from the word valor, which basically means to be worth. Understood? To be worth something. मैंने बोला ना, आपको जज किया जाता है on different parameters. ठीक है, कि आप इतना worth it है या नहीं है। आपके साथ ऊपर जो हमने प्रोसेस में टाइम स्पेंड किया है, was it worth it or not? ठीक है, आपने उससे कुछ गेन किया है या नहीं? So it comes from the word valor, which means to be worth. Okay, it is an important part of teaching. You all understand that, obviously I just said. ठीक है, we cannot separate teaching and evaluation or testing. This is very important. Teaching and evaluation go hand in hand. I know हमारे दिमाग में ये बोला गया है, and it has been developed in our heads that we don't need exams. Why are there exams and stuff? or exams are burden on students करके, but some sort of examination, some sort of testing is important when it comes to the teaching and learning process. Teachers के लिए भी important है, because how would they know कि उनका process काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, right? For example, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, if exam नहीं है और कोई valuable result नहीं निकल के आ रहा है, so even I wouldn't know ना कि मेरा process जो था वो effective था या नहीं था, और was it just a waste of time? Okay, so again, worth it था या नहीं था? Okay, so teaching and learning process में evaluation और testing hand in hand जाना जरूरी है. Okay, it helps the teacher to know how successful students were in learning new skills. That is your LSRW. ठीक है, LSRW, if you guys remember correctly, language में क्या होता है? First is your listening. लैंग्वेज स्किल्स में सबसे पहले आपका आता है लिसनिंग, दैट इज L. S stands for your speaking. Then we have your reading, and then we have your writing. That is your LSRW. So kindly remember this always. Okay, so how successful were students in learning new skills? जो ये सारे skills हैं वो कितने effectively student ने याद कर लिए हैं, समझ लिए हैं, सीख लिए हैं, ये हमें किस चीज से पता चलता है? थ्रू evaluation. Okay,
Evaluation also helps the students to determine which area of learning requires more attention. See, this is a very important point कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि टीचर्स की हेल्प हो जाती है. नो, इट्स हेल्पफुल टू यू ऑल्सो, राइट? अगर इवैल्यूएशन होगा तो आपको भी बेटर तरीके से पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया आपका वीक चल रहा है, किसमें आपको मोर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. Is it the listening part, speaking, reading, writing, etc.? Okay. A planned program of evaluation is essential for the measurement of the results of teaching or instructions in English. ठीक है, अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली तो हमें एक प्लान्ड प्रोग्राम की ज़रूरत होती है. वी नीड अ प्लान्ड प्रोग्राम ऑफ एवेल्युएशन. ठीक है, ताकि हम अपने रिजल्ट्स को मेजर कर पाए. इफ़ यू रिमेंबर स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपके सेट प्लान्स होते हैं ना, कि आपका 1 मंथ 2 मंथ पे यूटी होगा, यूनिट टेस्ट होगा, ऑफन आपके वीकली क्लास टेस्ट या कुछ होते हैं, राइट? या फिर ओरल टेस्ट कुछ होते हैं. देन यू हैव योर सेमेस्ट्रल्स, देन यू हैव योर फाइनल एग्जाम्स, राइट? सो एक प्लान प्रोग्राम में इवैल्यूएशन चलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. आगे बढ़ते हैं. स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन. हाउ डू वी इवैल्यूएट समथिंग? ठीक है, डिटरमाइन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हम इंग्लिश का ही एग्जाम्पल ले लें, वी आर लर्निंग इट एज अ सेकेंड लैंग्वेज, राइट? इंग्लिश हम एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ते हैं. सो वी नीड टू डिटरमिन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इंग्लिश. हम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है? ठीक है ना? तो जब तक आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आएगा, you wouldn't have the motivation to study. So evaluation helps in this also. Okay. Organize learning experience. Organize करता है learning experience को. कैसे organize करता है? आपको पता चल जाता है this is the syllabus you need to cover in this much time. क्योंकि इसके बाद आपका evaluation होगा on the same thing. Okay. सो इसलिए आपको ऑर्गेनाइज तरीके से लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो मिल जाता है. मेजर बिहेवियरल चेंजेस. सो आपका इवैल्यूएशन डज नॉट स्ट्रिक्टली मीन्स योर यू नो एग्जामिनेशन, बट आपके कुछ भी सीखने से या कुछ भी पढ़ने से जो आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं उनको भी हम इवैल्यूएट कर पाते हैं, उनको भी हम जज कर पाते हैं, समझ पाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव परफॉर्म टेस्ट. हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं टू नो हाउ मच वी हैव अंडरस्टूड समथिंग. सो दीज आर योर स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन. ओके, इजी इनफ. आगे बढ़ते हैं. वी हैव पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन. व्हाई डू वी नीड इवैल्यूएशन? अगेन इंपॉर्टेंट टर्म, राइट? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था, इवैल्यूएशन की जरूरत क्यों है? टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस की अगर हम बात करें या लैंग्वेज लर्निंग की अगर हम बात करें तो हमें समझना ज़रूरी है ना कि हमें कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कौन सी दिक्कत आ रही है, उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है. एंड ऑल्सो टू मोटिवेट अ पर्सन टू लर्न. सी, अगर आप लोग, इट्स वेरी सिंपल टू से कि एग्जाम्स नहीं होने चाहिए या एग्जाम्स आर अ बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, लेकिन कहीं ना कहीं इवन वी अंडरस्टैंड, we as students, if we were as students, we'll understand कि जब भी अगर आपके एग्जाम्स नहीं होंगे तो you would not be able to put that much effort into your studying also. ठीक है, होता है ना, एग्जाम से पहले you feel that anxiety or pressure or whatever and you study more, right? वो होना नहीं चाहिए, it should be a process obviously. लेकिन अगर आपको पता है कि एंड में कोई आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं है, कोई इवैल्यूएशन नहीं है, so you would not be making many efforts in that particular area. Okay, so that is why we need to have evaluation. So the purpose of evaluation become diagnose problems. ठीक है, प्रॉब्लम्स के बारे में पता करना है कि स्टूडेंट्स को या टीचर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस. देन वी हैव मेक डिसीजंस. उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम डिसीजंस लेते हैं कि कैसे कैसे उसको सॉल्व किया जाए. इम्प्रूव टीचिंग, कि अगर कोई पर्टिकुलर तरीका काम नहीं कर रहा है टीचिंग का तो हम डिफरेंट तरीके भी यूज कर सकते हैं. दैट इज समथिंग दैट इज ओनली अचीव्ड अगर हम इवैल्यूएशन करते हैं. ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा ये काम नहीं कर रहा है?
जब कोई रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? इफ वी इवैल्यूएट, राइट? देन वी हैव जज इफेक्टिवनेस, कि जो हम तरीके यूज कर रहे हैं, जो हम मेथड्स यूज कर रहे हैं, वो इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, मेथड्स जो हम यूज कर रहे हैं, इफ दे आर इफेक्टिव और नॉट, राइट? फैसिलिटेट लर्निंग, लर्निंग में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन लर्निंग बिकॉज मैंने ऐसे कहा, you feel the requirement. If there is evaluation, you'll feel the requirement to learn more, right? Then we have motivate the participants. Evaluation obviously आपको motivate करता है। आप में अंदर से एक एक zeal होता है, एक zest होता है कि to perform better, to score more, to get more better results out of yourself, right? Clarify and define objectives. This is again very important. Evaluation हमें बताता है कि हमारा पढ़ने का मोटिव क्या है, हमने कितना कितना पढ़ना है, किस टाइम में पढ़ना है। ठीक है, टाइम डिफाइन कर देता है, सिलेबस डिफाइन कर देता है। Understood? That is why evaluation is important. These are your purpose of evaluation. आगे बढ़ते हैं। See, these are very important terms and you need to remember them. Measurement, assessment and evaluation. पहले बात करते हैं हम measurement की। Measurement is cornerstone of evidence-based learning. Evidence-based learning क्या है? अगर आप subjects की बात करें like science, right? Science is something that is based on evidence. हर चीज का आपको एक evidence दिया जाता है कि ये चीज है, right? एक सबूत टाइप्स दिया जाता है। वो कैसे आया है? थ्रू मेजरमेंट। ठीक है, हमने कुछ नापा है, तोला है, तभी हम इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं ना कि ये इतना होता है या इतना मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप साइंस में पढ़ते हैं ना एलिमेंट्स के बारे में या कंपाउंड्स के बारे में या उनका नंबर, तो वो सब हमने मेजरमेंट के थ्रू ही पता कर पाया है। ठीक है, सो दिस इज योर मेजरमेंट। Now we have a broader term, that is assessment. Assessment थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा टर्म है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम नॉलेज दे देते हैं, या ग्रांटिंग द नॉलेज एंड देन वी असेस इट। हम उसके बारे में पता करते हैं कि कितना उसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है स्टूडेंट का, कितना उसमें असर पड़ा है, कितना इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट का हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव योर evaluation that we have been talking about till now. ठीक है, evaluation, it involves both assessment and measurement. It is quite comprehensive. सब कुछ include करके चलता है। evaluation assessment और measurement को include करके चलता है। it is quite comprehensive. This is an important term, please remember this. इस पे आपको question भी आते हैं। ठीक है, cumulative भी होता है। evaluation is cumulative as well as comprehensive. सब कुछ इंक्लूड करके चल रहा है, सब कुछ अपने अंदर करके चल रहा है। इवैल्यूएशन इन्वॉल्व्स एवरीथिंग। ठीक है, इवैल्यूएशन में आपका टेस्टिंग प्रोसेस भी आ जाता है, आपका एग्जामिनेशन भी आ जाते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, आपका बिहेवियरल जजमेंट भी आ जाता है, आपके को करिकुलर एक्टिविटीज भी आ जाते हैं। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड विद इन इवैल्यूएशन प्रोसेस। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। आगे बढ़ते हैं। Characteristics of evaluation, as I was just speaking about it, it includes everything. It is a continuous process. ठीक है, लगातार होता है। evaluation is not something कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ये एग्जाम दे दिया या ये टेस्ट हो गया, इसका रिजल्ट आ गया तो यू आर गेटिंग इवेल्युएटेड। नो, evaluation is something that is continuous on a daily basis. आपको जज किया जाता है ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज एंड एटसेट्रा। ठीक है, आपने आज कितना इम्प्रूव कर लिया है, कल आप 5 जवाब दे रहे थे, आज 6 दे पा रहे हैं या नहीं। yesterday you were reading more slowly, आपका इंटोनेशन सही नहीं था, आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं था, एक्सेंट सही नहीं था। so you are evaluated on a continuous basis. Okay, so it is a continuous process. It is a comprehensive concept, we just talked about it includes everything, right? It is a procedure for improving the project. जो भी आप काम कर रहे हैं
उसको इम्प्रूव करने का तरीका है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको इम्प्रूव करने का तरीका है। इट इंक्लूड्स एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट्स एज आई जस्ट सेड। ठीक है, आपका बिहेवियरल चेंज भी इसमें आता है। एकेडमिक सब्जेक्ट्स के बारे में भी हो सकता है, एंड नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट्स, योर स्पोर्ट्स, योर आर्ट्स, एवरीथिंग ओके can be included. It includes both quantitative and qualitative descriptions. This is again important. ठीक है, quantitative descriptions क्या होते हैं? या numbers, marks बोलते हैं ना, that's your quantitative descriptions. Whereas qualitative descriptions, आपको याद होगा स्कूल में आपके रिपोर्ट कार्ड्स मिलते थे, तो वहाँ नीचे एक सेक्शन होता है रिपोर्ट कार्ड में, यू नो, बिलो ऑल योर मेन सब्जेक्ट्स ऑल एंड ऑल, उसमें नीचे एक सेक्शन होता है punctuality, behavior in class, discipline, all of those are your qualitative descriptions. Understood? We'll study them in detail now. Okay, so these are your characteristics of evaluation. I hope this is making sense to you people. Let's continue. नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन एज पर क्वालिटी, जो हमने बात करी क्वालिटी के बेसिस पे, एज पर टाइम, टाइम कितना लेता है उसके बेसिस पे। We have quantitative, that is your marks. We have qualitative, जो भी मैंने बात करी, आपका behavior, etc. ठीक है, your values, ethics बोलते हैं ना, values and ethics. ठीक है, टाइम के बेसिस में you have formative and you have summative. Let's look at them in very detail. Quantitative evaluation provide a quantitative objective measure. For example, how many students have got more than 80% in a class? This is your quantitative evaluation. कि कितने बच्चों के 80% से ज़्यादा marks आए हैं. Your marks basis on that basis आपका quantitative evaluation होता है. ठीक है, which is again considered very important in our education system. Okay. क्वालिटेटिव एवेल्युएशन एक्सप्रेस्ड इन ग्रेडिंग, जो आजकल चल रहा है हमारे पास, CCE है, CBSE में डिफरेंट तरीके हैं, इवन इन कॉलेजेस नाउ वी हैव यू नो द ग्रेडिंग सिस्टम, जहाँ पर आपको मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, यू आर गिवन ABCD ग्रेड्स बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, राइट, ताकि आपको डायरेक्टली यू नो जज ना किया जाए, यू आर गिविंग अ कम्युनिकेटिव ग्रेड. ओके, communicate general expectations. For example, what about his behavioral change? As I was just saying, punctuality के बारे में अगर हम बात करते हैं, या फिर हम behavior के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम discipline के बारे में बात कर रहे हैं, okay? इन सारे टॉपिक्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो we are talking about qualitative evaluation. जैसे कि मैंने बताया, अगर आप लोगों को अपना स्कूल का रिपोर्ट कार्ड याद होगा, तो उसमें नीचे एक सेक्शन होता था जहाँ पे यू वर गिवन ग्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ दिस, राइट. सो वो आपका क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन है. आगे बढ़ते हैं. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दैट इज टेस्ट टू टीच. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मतलब टेस्ट टू टीच. हम टेस्ट किस लिए करते हैं? ताकि हम बेहतर पढ़ा सके. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑनगोइंग इवैल्यूएशन ड्यूरिंग एन इंस्ट्रक्शनल पीरियड, जैसे कि आपके जो यूटी होते हैं, या फिर आपके जो क्लास टेस्ट है, या फिर समटाइम्स यू नो यू हैव योर ओरल एग्जाम्स, ऑल ऑफ देम बिकम योर टेस्ट टू टीच. क्यों ले रहे हैं? आपका इम्प्रूवमेंट चेक करने के लिए, और जो प्रोसेस चल रहा है उससे आपको कितना समझ आ रहा है. फिर अगर आपको वो चीज नहीं समझ आ रही है, देन वी इम्प्रूव अपॉन इट, राइट. सो ये छोटे एग्जाम्स आपके बीच में लिए जाते हैं. दीज आर योर टेस्ट टू टीच एग्जाम्स. क्यों टेस्ट कर रहे हैं? ताकि आपको बेटर पढ़ा सके, बेटर समझा सके. देन वी हैव योर समेटिव इवैल्यूएशन, दैट इज टीच टू टेस्ट. ठीक है, जो आपको पढ़ा दिया, अब उसका टेस्ट लेना है. जो आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, जो आपके सेमेस्ट्रल्स होते हैं, एनुअल एग्जाम्स होते हैं, या फिर उनको हम समेटिव इवैल्यूएशन में डालते हैं, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द कोर्स होते हैं, राइट. जब आपका ईयर खत्म हो गया, जो भी आपका ग्रेड है वो खत्म हो गया, उसके बाद वो हो रहे हैं, मतलब आपने जितना भी सीख लिया, अब उसका टेस्ट है.
अब आपको उस बेस उसमें आगे कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, उसमें नेक्स्ट ग्रेड आ जाएगा, राइट? वो आपका सिलेबस खत्म हो गया, वो आपका टाइम फ्रेम खत्म हो गया। सो दैट इज टीच टू टेस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। आगे बढ़ते हैं। Continuous and comprehensive evaluation, CCE, this is an important term, प्लीज इसको याद कर लीजिए। CCE करके हम बोलते हैं whenever we are talking about evaluation, continuous and comprehensive evaluation, ठीक है? This is your school based evaluation, जो आपके स्कूल में सिस्टम है evaluation का, that is called your CCE। क्या सिस्टम होता है आपका? आपके स्टूडेंट डेवलपमेंट के ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करने का होता है। क्या एस्पेक्ट्स होते हैं? योर academics, co-curriculars, sports, etc. your behavior, ठीक है? सो आपका CCE ये सब कवर करता है, ठीक है? ये सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द CBSE, ओके? ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके हम ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस कर सकें एंड नॉट जस्ट द एकेडमिक डेवलपमेंट, ठीक है? तो आपको थ्रू आउट द ईयर सारी चीजों के बेसिस पे जज किया जाता है, ठीक है? दैट वाज योर CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आपको याद होगा सम इयर्स बैक ही ये इंट्रोड्यूस हुआ था, आई थिंक इन द ईयर 2013, आई गेस 13 और 12 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड इंस्टेड ऑफ मार्किंग इट वाज टर्न टू द ग्रेडिंग सिस्टम, बोलते हैं ना, ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो गया था, आपको ग्रेड्स दिए जा रहे थे, ठीक है? It is a developmental process of assessment which emphasizes on two-fold objectives. Two-fold objective होता है holistic development and your academic development. Okay. The objectives are continuity in evaluation and assessment of broad-based learning and behavioral outcomes on the other. ठीक है? So आपको इवैल्यूएट भी किया जा रहा है, आपने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे, ब्रॉड बेस्ड लर्निंग है, जो भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे यू आर गेटिंग इवैल्यूएटेड, एज वेल एज उस चीज का बिहेवियरल आउटकम क्या हो रहा है, उस चीज का आपकी पर्सनालिटी पे, आपके आपके पर्सनल ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको भी जज किया जाता है, ठीक है? दैट इज योर CCE, ओके? आगे बढ़ते हैं। इन दिस scheme, the term continuous is meant to emphasize that evaluation of identified aspects of students' growth and development is a continuous process. ठीक है? As I was saying, evaluation continuous process के उसमें रखा जाता है, not just an event or a one day thing, ठीक है? एक एग्जाम लेके नहीं किया है, it's continuous, ठीक है? not a one day thing, understood? सो एक इवेंट में उसको डिसाइड नहीं किया जा रहा है, पूरे साल में स्टूडेंट के ग्रोथ को जज किया जाता है, ठीक है? इट मींस रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट, ठीक है? कॉन्टिन्यूसली आपको असेस किया जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट टेस्टिंग, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई दी जाती है आपकी यूनिट टेस्टिंग की। डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग गैप्स, कहाँ कहाँ लर्निंग गैप हो रहा है, क्या आप नहीं समझ पा रहे हो, उसको चेक किया जाता है। यूज ऑफ करेक्टिव मेजर्स, ठीक है? इंस्टेड ऑफ सिंपली लेटिंग यू मग अप स्टफ, हम करेक्टिव मेजर्स, बेटर मेजर्स यूज करते हैं। रीटेस्टिंग एंड फीडबैक ऑफ एविडेंस, ठीक है? रीटेस्टिंग, बार बार टेस्ट किया जा रहा है आपको, छोटे छोटे टेस्ट में डिवाइड कर दिया जा रहा है, यू नो, टीच टू टेस्ट नहीं हो रहा है, टेस्ट टू टीच हो रहा है। सो दैट इज हैपनिंग हियर, ओके? दैट इज योर CCE. The term comprehensive means that the scheme attempts to cover both the scholastic and the co-scholastic aspects of students' growth and development. We just discussed this, ठीक है? पूरा बोलते हैं ना, सह शिक्षा और शिक्षा को दोनों को इकट्ठे लेके चला जा रहा है। Comprehensive means that, okay? Abilities, aptitudes and attitudes of the student are manifested, ठीक है? सब कुछ चेक किया जाता है। इन फॉर्म ऑफ रिटन वर्ड्स, इन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, ये सब आपको लगाया जाता है। सबको टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो यूज होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? यू हैव यू नो मोर आउट गोइंग वो एजुकेशन, राइट? यू आर गिवन टेक्निक्स, आप ये लगाओ, आप वो लगाओ।
सिंपली बैठ के बुक मगिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसीई, व्हाई वाज सीसीई इंट्रोड्यूस्ड एंड क्यों चाहिए हमको, ठीक है। टू डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स में साइकोमोटर स्किल्स आ जाए, कॉग्निटिव स्किल्स आ जाए, टू आइडेंटिफाई थिंग्स ऑन देयर ओन, टू आइडेंटिफाई व्हाट दे आर लर्निंग ऑन देयर ओन, ठीक है। एक बिहेवियरल सेंटिमेंट बन जाए, इसलिए सीसीई वाज डेवलप्ड, ओके। टू ले emphasis on thought process and de-emphasize memorization, as I just said कि यहाँ प्रोसेस है थॉट प्रोसेस पे, आपको खुद सोच के करना है, ठीक है। आपको खुद सोच के करना है, खुद समझ के करना है, मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए। मगिंग अप ऑफ थिंग्स इज नॉट अलाउड है, ठीक है। सिंपली किताब से रट लिया नहीं, वो क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, ठीक है ना, क्या मतलब है इस बात का जो लिखा है, दैट इज important टू अंडरस्टैंड। यू नीड टू हैव अ थॉट प्रोसेस, you need to build your thought process, okay। To make evaluation as integral part of teaching learning process, evaluation को importance दी जा रही है, वो at the end of the year simply exam रख लो, एक वो वाला केस नहीं है, constant evaluation है, comprehensive evaluation है, ठीक है। To use evaluation as quality control device to maintain desired standard of performance, okay। जो आपका desired standard of performance है, जो स्टूडेंट से आउटकम आपको चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए क्वालिटी इवैल्यूएशन किया जाता है। To make the process of teaching and learning a learner centered activity, again this is very important। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस टीचर सेंटर्ड नहीं, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, कि टीचर को क्या आता है उस पर डिपेंड नहीं, लर्नर को क्या आता है उस बेसिस पे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। मुझे कितना आता है वो सब मैं आपको पढ़ा दूं, नहीं, आपको कितना समझ आ रहा है, आपको कितना से पहले से पता है, और कितना आपको समझ आ पाता है एक बेसिस में, उतना मैं आपको पढ़ाऊं, ठीक है। सो लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी है, दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग्स, राइट। लर्नर्स आर डिफरेंट पीपल, स्टूडेंट्स आर डिफरेंट पीपल, किसी स्टूडेंट को कुछ समझ आ रहा है, किसी को कुछ समझ आ रहा है, किसी को कुछ समझ आ रहा है, तो उन सारी चीजों को, उन सारे फैक्टर्स को दिमाग में रख के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, स्टूडेंट्स के एबिलिटीज के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सीसीई स्कीम, ठीक है। सेम चीजें हैं, अगर हम बात करें तो इट विल रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ठीक है। जो भी आपका मार्क्स लाने का, परफॉर्मेंस का जो स्ट्रेस होता है ना फाइनल एग्जाम्स के बेसिस पे, वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। एंड यू वुडंट बी अपसेट कि इतना परसेंटेज लाना है, जो एक कांस्टेंट लैडर ऑफ वो बना दिया गया था ना कि स्टूडेंट्स नीड टू स्कोर दिस मच एल्स दे वोंट गेट एडमिशंस, ये वो, उस चीज को थोड़ा कम करने के लिए सीसीई को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। it will reduce the dropout rates as there will be less fear and anxiety, again same चीज है, अगर fear and anxiety कम होगा, बच्चों पे pressure कम होगा, तो बच्चे कम पढ़ाई करने से डर कतराएंगे नहीं, ठीक है। ऐसा होता है ना कि डर के मारे पढ़ाई अक्सर छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स, सो वो चीज नहीं होगी, ओके। The emphasis on conceptual clarification through experimental learning in classroom will increase, experimental learning होगा, जो भी आप समझ रहे हैं वो देख के समझेंगे इंस्टेड ऑफ सिंपली मगिंग अप थिंग्स, ओके। इट विल हेल्प द लर्नर्स टू डेवलप होलिस्टिकली, एज आई सेड सारी चीजें डेवलप होंगी, पर्सनालिटी भी डेवलप होगी एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स भी डेवलप होंगे, ओके। द स्टूडेंट विल हैव मोर टाइम ऑन देयर हैंड्स टू डेवलप देयर इंटरेस्ट, हॉबीज एंड पर्सनालिटीज, ठीक है। सिलेबस सिंस थोड़ा कम होता है सीसीई में, उतना आपको हैवी बुक्स नहीं दिए जाएंगे एंड ऑल दैट, सो आपको टाइम मिलेगा अपने इंटरेस्ट, हॉबीज एंड पर्सनालिटीज को डेवलप करना, आप अपने हिसाब से अपना लर्निंग प्रोसेस बना सकते हैं। इट विल मोटिवेट लर्निंग इन अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ओके, फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, प्रेशराइज नहीं फील करेंगे। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड हेल्प्स इन मेकिंग द डिसीजन फॉर द फ्यूचर, इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा, फ्यूचर के लिए आप डिसाइड कर सकते हैं, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, कोर्सेज एंड करियर्स, ठीक है। आपको किस तरफ जाना है, क्या आपका फोटे है, किस चीज में आपको इंटरेस्ट है, क्या करने का मन करता है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने का मन करता है, वो आप इजीली डिसाइड कर पाओगे शुरू से ही, जल्दी बात से ही, ठीक है। सो दिस वाज इम्पोर्टेंस ऑफ सीसीई स्कीम।
आगे बढ़ते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ लिसनिंग स्किल्स, हम लैंग्वेज पेडागोजी की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, सो वी नीड इम्पोर्टेंस क्या है हमारा, लिसनिंग वाज द फर्स्ट skill that we need, right? This is what we were talking about in the beginning, right? Listening was the first skill that we need. So listening skill को कैसे evaluate किया जाता है, ठीक है, that we need to understand. Ability to understand the vocabulary, student की ability कि वो उसको vocabulary कितना समझ आ रहा है, जो भी हम बोल रहे हैं वो उसको कितना समझ आ रहा है. Ability to distinguish between language 1 and language 2. language 1 आपका mother tongue, ठीक है, language 2 for us it would be English. So आप distinguish कर पाते हैं या नहीं, you realize when you are speaking in English or when you are speaking in Hindi, what terms were you speaking in English, what terms you need to speak in Hindi, आप वो कर पाते हैं या नहीं. Okay. Ability to understand sentence structure समझ आ रहा है या नहीं. Ability to respond what he she hears, जो भी आप सुन रहे हो उसके बारे में आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यू नो, कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. Ability to draw meaning from what he she hears, जो भी आपने सुना है वो आपको समझ आ रहा है, उसका मीनिंग आपको समझ आ रहा है. Ability to recognize English speech sounds, English speech sounds जो हमने पढ़े भी थे वो समझ आते हैं या नहीं. All of these are the basis जिनके बेसिस पे हम लिसनिंग स्किल्स को, स्टूडेंट के लिसनिंग स्किल्स को इवेलुएट करते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. Evaluation of listening skill proficiency can be done on the basis of the following components of speech. Components of speech जिन पे हम evaluation कर सकते हैं, that is rhythm, how well the students is following the rhythm. ठीक है, for example अगर आप poetry narrate कर रहे हो तो if you are following a rhythm or not, if you are simply narrating it or reading it. Okay. Fluency, कितने fluently आप English बोल पाते हो. ठीक है. Stress on letters or words, किन वर्ड्स पे कितना स्ट्रेस डालना चाहिए बात करते वक्त वो आपको पता है या नहीं. एक्सप्रेशन, वॉइस और टोन, आपको जो भी वर्ड्स आप बोल रहे हो उनके बेसिस का एक्सप्रेशन आ रहा है, योर आईज आर एडजस्टिंग, योर फेस इज एडजस्टिंग टू देम और नॉट. मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस एंड वेरिएशन इन पिच, राइट, कौन सा सेंटेंस कितने पिच पे बोलना है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन हो रहा है सिचुएशन के हिसाब से या फिर बातों के हिसाब से, दैट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी हैव इवैल्यूएशन ऑफ स्पीकिंग स्किल्स. LSRW में नेक्स्ट आपका आता है स्पीकिंग स्किल्स, राइट. Assessment of learners' speaking skills can be done by assessing learners' communicative proficiency. Speaking skills मतलब communicative proficiency. आप कितने अच्छे से communicate कर पाते हैं, आप कितने अच्छे से अपनी बात सामने रख पाते हो, उस basis पे हम speaking skills को judge कर सकते हैं. It includes your pronunciation, fluency, stress rhythm and intonation, things we just talked about. ठीक है, कितने अच्छे से बोल रहे हैं, आपके वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्लियर है, व्हेन यू आर नरेटिंग अ सेंटेंस, इज इट फ्लुएंट, इज इट हैविंग द राइट स्ट्रेस एंड रिदम, इंटोनेशन ठीक है. ठीक है, वो सब इम्पोर्टेंट है. ठीक है, स्टूडेंट्स आर असेस्ड व्हेन दे ईदर स्पीक होगा ये, स्पीक ऑन अ गिवन टॉपिक फॉर 4 to 5 minutes, or they can be asked to recite a poem or take part in debate or discussion. See, all of these are part of school assessment techniques. You have your debates, you have your jam sessions, you have your extemporaries, right? And then you have your छोटे बच्चों के लिए होता है स्टोरी टेलिंग, राइट, और reciting a poem. All of these are methods और parameters जिन पे हम स्टूडेंट्स के स्पीकिंग स्किल्स को जज कर पाते हैं, इवेल्युएट कर पाते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. स्पीकिंग स्किल्स में आता है आपका स्पीकिंग इंटेलिजिबली यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस. सी, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. ठीक है, नरेटिंग इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स रियल और इमेजिनरी इन लॉजिकल सीक्वेंस, presenting oral reports or summarize, making announcements clearly and confidentially, expressing and arguing a point of view clearly and effectively,
taking part in group discussion, showing ability to express agreement or disagreement, summarizing ideas, eliciting the views of others, and presenting own ideas, expressing and responding to personal feeling, opinion, and attitudes, participating in spontaneous spoken discourse in familiar social situations. See, all of these are methods of evaluating your speaking skills. आप कितने अच्छे से बोल पा रहे हो, कितने अच्छे से अपनी बात कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका फ्लुएंसी, आपका स्ट्रेस ऑन पर्टिकुलर वर्ड्स और सेंटेंसेस कितना है, आप जब कोई भी इंसिडेंट या इवेंट नरेट कर पा रहे हो, वो कितना इमेजिनरी है, कितना रियल है, आप लॉजिकल सेंटेंसेस बोल पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। या फिर जब आप ओरल रिपोर्ट्स दे रहे हैं, समराइज करके दे रहे हैं, अपने वर्ड्स में दे रहे हो या नहीं, या फिर जब आप अनाउंसमेंट्स दे रहे हैं, यू नो, इफ यू आर मेकिंग सम अनाउंसमेंट्स, तो आप कितने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो या नहीं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशंस में पार्ट लेते हो या नहीं, इफ यू आर एबल टू शो योर एबिलिटी टू अग्री और डिसअग्री टू एनीथिंग, राइट। सिंपली यू नो भेड़ चाल में नहीं चल रहा है, जो सब कह रहे हैं वो नहीं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पा रहे हो नहीं। सो ऑल ऑफ दीज आर discourses on which your speaking skills are assessed and evaluated. Okay, I hope this is clear to you people. Next we have assessing reading skills. See, reading ability is a bit difficult to assess accurately, ठीक है। क्या होता है, student level different होता है सबका रीडिंग का, ठीक है। सो सम रीडर्स आर साइलेंट रीडर्स, सम रीडर्स आर लाउड रीडर्स। सो आप ये नहीं बोल सकते ना द पर्सन हु इज रीडिंग साइलेंटली is not a good reader, right? So it is a bit difficult to assess, ठीक है। So students performance reading aloud is not reliable, as I was just saying. रीडिंग एबिलिटी आप किस बेसिस पे जज करते हो कि स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो उसको समझ भी आ रहा है या नहीं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इन योर एग्जाम्स यू हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस इफ यू रिमेम्बर, राइट। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको जोर से पढ़ने के लिए नहीं बोला जाता है, राइट। यू आर नॉट सपोज टू रीड देम अलाउड। योर रीडिंग स्किल्स, हाउ आर दे असेस देयर, कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो पैसेज पढ़ा है, उसको आपको कितना समझ आया, उसमें आपको कितना समझ आया, एंड उसमें से आप क्या क्या समझ पाए हो, उसके आंसर्स आप लिख दो, ठीक है। So that is how your reading skills are judged there. Reading skills are more about how much you have understood from reading a particular thing instead of simply reading aloud. See, reading aloud is basically something that can happen rarely, ठीक है। classrooms में होता है, rarely होता है, because of the number of students are also there, और आप daily basis पे reading aloud नहीं करवा सकते हो as classroom में। So ठीक है, so it is not authentic, it's not a proper method of assessing your reading skills, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Two methods of reading assessment are as follows. कैसे करते हैं? Fluency, it is the accuracy and rapid recognition of words in a text and using and phrasing emphasis in a way that makes what is read sound real, like spoken language. जो भी आपने पढ़ा है वो spoken language की तरह sound करना चाहिए, and it should not look like you are, you know, simply narrating whatever it is written, ठीक है। So fluency is important. Next we have vocabulary. It refers to the words that we use in reading, listening and speaking. Vocabulary identify करना बहुत ज़रूरी है। So अगर आपका word recognition अच्छा है, अगर आपका आप पहचान लेते हैं words को देखते हुए, उनका meaning आपको समझ आ जाता है, तो your reading skills are assessed properly. आपका reading proficiency वो चीज़ दिखाता है। See, whenever you are reading more, right? Reading efficiency कैसे बढ़ेगा? If you are reading more, तो कहीं ना कहीं आपके वर्ड्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। सिमिलर टाइप ऑफ चीज आप पढ़ रहे होगे, वर्ड्स सेम हो जाएंगे, कुछ वर्ड्स तो कॉमन हर जगह होते ही होते हैं, ठीक है। सो आप उनको पहचानना शुरू कर दोगे, दे वुड बी यू नो देयर इन योर हेड समवेयर, राइट। सो दैट इज पार्ट ऑफ रिकग्नाइजिंग कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितने वर्ड्स डायरेक्टली समझ आ रहे हैं विदाउट यू नो लुकिंग देम अप और एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। एज आई सेड, रीडिंग पैसेजेस जो आपके होते हैं, राइट, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस
उनको पढ़ के आपको कितना समझ आ रहा है, कितने क्वेश्चंस आप आंसर कर पा रहे हो, दैट इज हाउ यू असेस योर रीडिंग स्किल्स। ठीक है। सो एवरीडे सिचुएशन में आप जो भी पढ़ते हो उसके बाद आप अपने आप को उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। यू कैन क्वेश्चन योर सेल्फ ऑल्सो कि आपने जो पढ़ा है उसमें आज क्या था, ये मुझे याद है या नहीं है, या ये समझ आया था या नहीं आया था, वो वट एवर पार्ट दैट इन्वॉल्व्स इट। रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज स्किल्स। इसीलिए आपको सेल्फ असेसमेंट करना जरूरी हो जाता है। ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। राइटिंग स्किल्स असेसमेंट हमारा लास्ट आता है, राइटिंग स्किल्स LSRW में। Right? Students' writing can be evaluated on 5 product factors, that is fluency, content, conventions, syntax and vocabulary. इन 5 factors पे हम students के writing को जज कर सकते हैं। फ्लुएंसी कितने अच्छे से लिखा है, कंटेंट कितना जानकारी है उनको, कन्वेंशंस कितने तरीके की सेंटेंस यूज कर रहे हैं, सिंटैक्स ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं, वोकैबुलरी न्यू वर्ड्स यूज कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। सो डिफरेंट ये 5 फैक्टर्स हैं जिन पे हम अपने स्टूडेंट्स के राइटिंग स्किल्स को जज कर सकते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स को राइट करने के लिए बहुत encourage करना चाहिए, बिकॉज राइटिंग इज समथिंग दैट इज getting looped out of the education structure because of your computers, your pen tabs, your phones etc. तो राइटिंग कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, and that is why it is very important that we promote writing as teachers in school in our education system, particularly when it comes to language teaching. तो writing is a very very important part of that. ठीक है। LSRW हमने जैसे बोला, तो writing हमें more incorporate करना चाहिए whenever we are having a teaching learning process. Okay, आगे बढ़ते हैं हम। राइटिंग स्किल्स असेसमेंट कैसे करते हैं हम, जैसे मैंने भी बताया 5 फैक्टर्स हैं। लेजिबिलिटी, प्रॉपर स्पेस बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स। ठीक है। राइटिंग आप लोग स्कूल में याद होगा आपको, तो आपको एक राइटिंग बुक दिया जाता था कर्सिव राइटिंग करके, राइट? वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको लिखना सिखाया जाता था, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर। कोहेशन एंड कोहेरेंस, कितना सही लिख रहे हो आप, कितना समझ आ रहा है आपने क्या लिखा है उसको। ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज, जो भी आप लिख रहे हो वो आपका सोचा हुआ है या आप यू आर जस्ट रिपीटिंग आइडियाज और एनीथिंग। systematic and logical arrangement of ideas, whatever you are writing needs to be systematic। ऐसा नहीं है कि मेरे को अब ये थॉट पहले आ गया तो मैं कंक्लूजन वाला थॉट इंट्रोडक्शन में लिख दूं। नो, we need to have a systematic and logical arrangement of our ideas। understood? clarity of expression, जो भी आप कहना चाहते हैं वो साफ साफ कहना होता है। ठीक है। you don't need to modify it into anything। okay, गुड हैंड राइटिंग, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, गुड हैंड राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट। स्कूल्स में आपको वो कर्सिव हैंड राइटिंग बचपन में इसलिए कराई जाती थी तो ताकि यू हैव योर इम्प्रूव्ड हैंड राइटिंग। ओके, so these are your writing skills assessment। Writing skills can be assessed in the following manner: arranging jumbled words, students को jumbled words arrange करने के लिए दिए जा सकते हैं। writing a poem or a play, ठीक है। completing a paragraph, develop a paragraph on the given topic, writing picture composition। See, all of these manners happen in your schools, right? आपको डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन, पोम राइटिंग कॉम्पिटिशन, ऑल ऑफ दीज राइटिंग कॉम्पिटिशन्स आर हेल्ड ताकि आपका राइटिंग स्किल जो है उसको असेस किया जाए, evaluate किया जाए। So I hope this is clear to you people, what evaluation is about, what assessment is about, ठीक है, and how it is important, what is the CCE scheme, ठीक है, all of these are very important terms। सो रीट की एग्जाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेट्स हैव अ लुक एट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक से जो आते हैं। ठीक है। एंड वो हाउ शुड वी आंसर देम। इवैल्यूएशन इन अ टीचिंग प्रोग्राम takes place only at the end of the year, takes place only at the end of a lesson, is a continuous process and goes on during lessons also, is not an integral part of teaching। So C is the answer। हम शुरू से ही इस वीडियो में बोलते आ रहे हैं, it is a continuous and comprehensive process। लगातार होता है evaluation।
ठीक है, एक बार में नहीं होता है, लगातार होता है। इफ आई एम टेकिंग अ क्लास टुडे और मैं आप लोगों से डिस्कस करके कुछ कर रही हूँ और मैं आपसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लूँ, देन ऑल्सो आई कैन इवेल्युएट यू ड्यूरिंग द लेसन ऑल्सो। ठीक है, सो इवेल्युएशन इज कॉन्टिन्यूअस। A language proficiency test aims at how much a learner learned over a specific period of time, a learner's knowledge of the whole language, a learner's knowledge of the rules of speaking, a learner's knowledge of the content of a book. Language proficiency test whole language को जज करने के लिए होता है. Okay. Which of the following is not a purpose of evaluation in education? Purpose of evaluation नहीं है, ठीक है? Please remember, read the questions properly. Not पूछा है. Okay. Assessment of attainment, measurement of the value of teaching methods, collection of information about the parents of learners, to diagnose difficulties of learners. Okay, so obviously C is the answer. We don't need to have any collection of information about the parents. So this becomes very easy to identify for you. Okay. A good language proficiency test is entirely made up of only one type of questions, focuses on essay type questions alone, is completely based on objective type questions, is a combination of objective type, short type and essay type questions. So D is your answer. सारे type के questions अगर होंगे तभी आप एक good proficiency language test बोल सकते हो. ठीक है. Next we have evaluation in education is continuous but not cumulative, cumulative but not continuous, neither continuous nor cumulative, both continuous and cumulative. This is something that we did in the very beginning कि evaluation comprehensive, cumulative and continuous है. ठीक है, so please remember this point. तो इस टाइप के आपके easy questions आते हैं 2 या 3 marks के, so it would be very easy for you to remember. I hope this video was helpful. ठीक है, हमने evaluation किया है, पढ़ा आज, right? Types पढ़े, characteristics, right? And CCE important part है. ठीक है, then LSRW, evaluating LSRW. Remember all these points और आप बहुत easily इस paper में इन questions को correct कर सकते हैं. Okay, so I hope this was helpful to you all. Thank you for watching this video. Okay, and kindly like, share and subscribe to our channel. Have a nice day all of you.